कौन डालो दोनों हाथे पहले हाँ कागज पहले हो अरे कागज पहना हुआ है ढक्कन बढ़िया तो साहब एक आते देखा मैं हमारे एक लड़किया शादी करे खान हमारे दोबारा घर के आए इतना गलत फैमिली में से हमारी वो जेठानी की पतो है जो हमारे बेटे के साथ ऐसे की व्यवहार। अच्छा वो जेठानी की बेटी है? हाँ जेठानी की बहू है? हाँ जेठानी की बहू है। जेठानी हमारी बार बार जो लाइट उट बिगड़ती थी तो आती हमसे बोलती थी कि इसके गोलू को भेज दो हमारे पास हमारा जो लाइट उट बना दे। हम तो ये सोचते नहीं कि इतना भारी हमारे ऊपर इंजाम लगाएगी इसलिए वो जाता आता था। और एक बाद में फिर भी एक बाद में मैंने कि कुछ भी नहीं पता। देखिए आपकी जेठानी थोड़ी उनको भी शायद नहीं पता होगा। कोई भी नहीं अगर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरी बहू जो है वो ले जाके किसी दूसरे लड़के के साथ में फंसाए। हाँ उनको भी नहीं पता है साहब अभी हमें ये नहीं है उसको पता है कि नहीं पता है। वो लोग आपस में क्या किया हमें लोगों को कुछ भी नहीं पता उस समय कभी नहीं छोड़ा। अपने आप लोगों ने जबरदस्ती नहीं किया क्योंकि आपका बच्चा 17 साल की उम्र का है और 17 साल की उम्र में अगर कोई शादी करता है तो आप उस पुलिस के ऊपर भी आप केस कर सकती हैं। अब साहब इतना तो हमें सबकी कुछ बार तो भाई लड़कियां हमें सबको खुद भी नहीं पता हम सब क्या कैसे। अगर आपकी मार्कशीट में और आधार कार्ड में 17 साल की उम्र है तो जिसने उस शादी को कराया है उसके ऊपर भी आप केस कर सकती हैं। ये कानूनन आपके पास राइट है। साहब का बताइए। चलिए दोस्तों मैं बता दूं कि ये अमित की मम्मी है। अमित वही जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और इनका बेटा 17 साल का है। देखेंगे तो ये बोलने के लायक नहीं है, हमेशा रो रही हैं। जबकि इनके बेटे को अगर कहा जाए तो 17 साल की उम्र में एक तरह से अगर अनीता ने इनके बेटे को फंसाया है और इसलिए माँ के आंखों में आप देखोगे तो लगातार आंसू है और ये बोलने की स्थिति में नहीं है। और ये बताइए कि अमित को आपकी जो यहाँ पर अनीता ने फंसाया है। अब साहब फंसाया का की है ना हमें खुद भी पता नहीं। तो एक तरह से फंसाया ही है ना। अमित आपका 17 साल का है, अनीता की उम्र 30 साल है तो आपके बेटे को फंसाया ही गया ना। अब साहब जौन हो अनीता जौन कहीन हमें तो एकदम बर्बाद कर दीन। हम उनके बारे में क्या बताए का अपने बेटे के बारे में बताई हमके तो कुछ भी नहीं सूझत इस समय। एकदम हमें सारा एकदम हमारा पूरी राज खत्म कर दी वो। माँ का कहना है कि पूरी जो है इनकी एक तरह से कहा जाए राज खत्म कर दिया। राज का मतलब होता है समाज में इज्जत और ये सारी चीजें जो है अनीता ने खत्म कर दिया है सब कुछ। अगर कहा जाए तो रिश्तेदारी वगैरह सभी लोग जान गए होंगे। ऐसा तो होता नहीं है। ये जो मामला होता है ये गांव से लेके और जो अब रिश्तेदारियां होती हैं सारे के सारे लोग जानते हैं। और ये जो है शादी का जो वीडियो शादी का जो वीडियो था वो बहुत लोग देख रहे हैं। तो साहब एक आते देखा मैं हमारे एक लड़किया शादी करे खान हमारे दोबारा घर के आए इतना गलत फैमिली में से हमारी वो जेठानी की पतो है जो हमारे बेटे के साथ ऐसे की व्यवहार। अच्छा वो जेठानी की बेटी है? हाँ जेठानी की बहू है? हाँ जेठानी की बहू है। जेठानी हमारी बार बार जो लाइट उट बिगड़ती थी तो आती हमसे बोलती थी कि इसके गोलू को भेज दो हमारे पास हमारा जो लाइट उट बना दे। हम तो ये सोचते नहीं कि इतना भारी हमारे ऊपर इंजाम लगाएगी इसलिए वो जाता आता था। और एक बाद में फिर भी एक बाद में मैंने कि कुछ भी नहीं पता। देखिए आपकी जेठानी थोड़ी उनको भी शायद नहीं पता होगा। कोई भी नहीं अगर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरी बहू जो है वो ले जाके किसी दूसरे लड़के के साथ में फंसाए। हाँ उनको भी नहीं पता है साहब अभी हमें ये नहीं है उसको पता है कि नहीं पता है। वो लोग आपस में क्या किया हमें लोगों को कुछ भी नहीं पता उस समय। हाँ अमित से थाने में आपने अमित से बात किया था? नहीं साहब थाने में तो गए थे अमित के पास लेकिन अमित से बात नहीं करने दे रहे थे? पुलिस कुछ भी बात नहीं है मेरे को करने। हम लोग कहे थे कि 2 मिनट उससे हम लोग बात कर लें। कहे क्या बात करूँ बात करने की जरूरत नहीं है। इतने दिन आप कहे थे कहाँ थे इतने दिन नहीं बात की। आप लोग तो औरत थे जबरदस्ती भी जा सकती थी। साहब तो वो बोलता है भी लेडीज पुलिस बुलाएंगे ये कर देंगे वो कर तक लेडीज पुलिस आती तब तक तो आप बात कर सकती थी। नहीं वही थी ना तो मतलब वही सामने वही अंदर थी लेकिन हमें लोगों को तो सामने भी होकर भेजी छोड़ा भी नहीं एक बार कभी नहीं छोड़ा। अपने आप लोगों ने जबरदस्ती नहीं किया क्योंकि आपका बच्चा 17 साल की उम्र का है और 17 साल की उम्र में अगर कोई शादी करता है तो आप उस पुलिस के ऊपर भी आप केस कर सकती हैं। अब साहब इतना तो हमें सबकी कुछ बार तो भाई लड़कियां हमें सबको खुद भी नहीं पता हम सब क्या कैसे। अगर आपकी मार्कशीट में और आधार कार्ड में 17 साल की उम्र है तो जिसने उस शादी को कराया है उसके ऊपर भी आप केस कर सकती हैं। ये कानूनन आपके पास राइट है। साहब का बताइए।
सर इनसे से बैठे भी नहीं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अमित जो है कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? इस साल इंटर फाइनल कर इस साल इंटर फाइनल। तो क्या अमित की क्या एज है? उसका 17 साल है। और अनीता जो है आप क्या एज होगी उनकी? उनकी 30 साल के आसपास है। 30 साल के आसपास। उनको कोई बच्चे हैं? नहीं, बच्चे वगैरह नहीं है, अभी तो 2 साल हुआ उसकी शादी हुई। अच्छा, ये जो अनीता अमित का क्या लगती थी, रिलेशन में क्या लगती? भाभी लगती थी। भाभी लगती थी। तो क्या इन दोनों की बातें जो है यहाँ पर होती थी, आपने कभी नोटिस किया है आप लोगों ने? अब यहाँ को जो रहते हैं, मान लो कभी भाभी और देवर की बातें हुई, कभी लाइट वाइट कभी खराब होता था तो बुला लेती थी, उनकी सास आती थी कि मतलब लाइट खराब हुई है, तनी बना दे चल के मेरा, ऐसे वैसे करके जाता था, बोलता था। अब ऐसा कोई तो गलत संपर्क तो हमने कभी नहीं देखा। नहीं, जो इल्ज़ाम लगाया गया है अमित के ऊपर वो एक बहुत गंभीर इल्ज़ाम है। आप समझ सकती हैं कि अगर औरत कहती है कि मेरे पेट में 3.5 महीने का बच्चा है और वो अमित का बच्चा है, तो एक तरह से गंभीर मामला है। ये गंभीर तो है सर, ये तो हमें भी समझ में आ रहा है, पर ये नहीं समझ में आ रहा है जब यही आप वीडियो उनका खुद ही देख लो, जब उस लड़के का उसके पेट में बच्चा रहता, वो लड़का खुशी खुशी से माला क्यों नहीं डालता उसके गले में? ये भी तो हो सकता है। देखिए, कभी कभी होता है कि बच्चे गलत कर जाते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि हमारी शादी हो, लेकिन गलती उनसे हो जाती है और फिर उसमें जो है एक तरह से जब बझावट आ जाती है, बच जाते हैं, तो उस समय जो है पोजीशन ऐसा होता है जब आप कह रही हैं कि नज़रें नहीं मिला रहा था। अगर आपके बच्चे में, आपके अमित में गलती नहीं थी तो फिर वो नज़रें क्यों नहीं मिला रहा? वो इसलिए नहीं मिला रहा था कि उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। वो खुद ही हम देख के बस रोने का अलावा उसको कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा, आप लोगों को देखने के बाद अमित रो रहा था? हाँ, उसको मतलब ऐसे नहीं रोया था, उसके आंख में मतलब आंसू भरी थी वो, इसलिए हम लोगों से कुछ नहीं बोल रहा था। और 2 मिनट वहाँ वो पुलिस सामने वो क्या कहता, वहाँ 2 मिनट से ज़्यादा वहाँ खड़े ही नहीं होने दिए, वहाँ फिर हम लोगों को भगा दिया। तो जब अमित गलत नहीं था तो उसे फिर जयमाल डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पुलिस उसको बहुत करती, मारती, इससे ज़्यादा उसको सज़ा तो नहीं देती, फांसी तो नहीं देती, गोली तो नहीं मार सकती। पुलिस तो बहुत सजा दे चुकी, पुलिस तो कह रही थी तुम्हें 20 साल का सजा होगा, ये होगा वो होगा। जब हम गलत नहीं हैं तो फिर सजा किस चीज़ की होगी? बहुत होगी, कुछ दिन के लिए जो है अदालत में केस चलेगी। अब जो भी होगा सर, अब वो डिसीजन तो उन्हीं का था। अब गलत था कि नहीं गलत था, क्या वो लड़के ही थोड़ा गलत था, लड़की भी तो गलत थी। हाँ, वो तो सबसे ज़्यादा गलती अगर देखा जाए तो लड़की की होती है। तो लड़का अगर वो नाबालिग है, अगर हम इस बच्चों को जबरदस्ती कोई चीज़ के ब्लैकमेल या कोई करेंगे तो ये बच्चा हमारे दबाव में आकर हमारे जैसे पछ लेगा ना। नाबालिग बच्चा अगर गलती करता है तो पूरी जिम्मेदारी जो है जो बालिग है उसके ही ऊपर जाता है। लेकिन हाँ, अगर वो नाबालिग था तो प्रशासन ने ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन प्रशासन ने अगर ऐसा किया है तो एक तरह से कहा जाए वो गलत है। कौन डाला हो? दोनों हाथ भाई हाँ कादेश भाई हो। अरे काजल पहना हुआ है। ओकर ढक्कन बढ़िया। चलो हो गया, वो उनकी